बनाओ। प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। हम आज आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं, कहानी, जिसके बारे में आप लोग कम लोग जानते हो। बहुत समय की बात है, एक महात्मा जी थे जिनके एक शिष्य थे। उनका नाम था सुतीक्षण जी। जब सुतीक्षण जी छोटे ही थे तभी वो गुरु के आश्रम में आ गए थे। गुरु की सेवा बहुत करते थे। एक दिन गुरु जी कहीं 4-5 दिन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि बेटा, ठाकुर जी की सेवा करना, विशेष ध्यान रखना। और वो चले गए। सुतीक्षण जी रोज उठते थे और ठाकुर जी को नहलाते धुलाते थे। नहाने के बाद पूजा पाठ करते थे। एक दिन शाम को सुतीक्षण जी कहीं घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी को अपने साथ घुमा लाऊं। वहाँ पे एक सरोवर था, तालाब। वहाँ बाग में जामुन का एक बहुत विशाल पेड़ था। उसमें बहुत सारे जामुन लगे थे, बहुत काले काले जामुन लगे थे। तो सुतीक्षण जी का बालकपन था ही, उन्होंने सोचा कि जामुन खाया जाए, और कोई पत्थर मिला नहीं। तो सुतीक्षण जी ठाकुर जी को ही जामुन के पेड़ पे फेंक कर जामुन को तोड़ा। जामुन तो ढेर सारी गिर गई, लेकिन ठाकुर जी बगल के सरोवर में चले गए। जब ठाकुर जी बगल के सरोवर में चले गए तो बहुत प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी को निकाल नहीं पाए। तो सुतीक्षण जी के दिमाग में आया कि एक काली बड़ी सी जामुन ले लिया, घर गए और जहाँ पे गुरु जी ठाकुर जी की पूजा करते थे, स्टैंड पे जामुन का एक फल रख दिया। और रोज 2 दिन 3 दिन नहलाए। अगले दिन गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा कि सुतीक्षण, ठाकुर जी आज बहुत चमक मार रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ गुरु जी, बहुत मन से सेवा किया है गुरु ठाकुर जी की। तो गुरु जी खुद नहलाने लगे। जब नहलाने लगे, जल छोड़ा तो जामुन गल गया था, अंगुलियां धंस गई। तो उन्होंने कहा, सुतीक्षण, ठाकुर जी को कैसे हो गया? तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी हम नहीं जानते। बोले, तो कैसे हुआ है? ठाकुर जी हमारे कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी। ठाकुर बाबा गल गए तो हम क्या जाने। कि रोज मैं इनको नहलाता था, चंदन लगाता था, पानी खूब नहलाता था, उसी से लगता है ठाकुर जी गल गए। गुरु जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने आश्रम से शिष्य को भगा दिया और बोले कि जब मेरे ठाकुर जी को लेके आना तभी मुझे ये मेरे पास मिलने आना, मेरे कुटिया पे, नहीं तो यहाँ दिखाई मत पड़ना। और सुतीक्षण जी चले गए। बहुत दिन बीत गया। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को जब वनवास हुआ तो राम लक्ष्मण सीता के साथ घूमते घूमते प्रभु जी वहाँ पहुँचे। प्रभु जी तो अंतर्यामी, उनको सब पता था कि मेरा भक्त बहुत दिन से अपने गुरु जी से मुलाकात नहीं कर पाया है और मेरी पूजा कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो प्रभु ने सोचा कि लाओ सुतीक्षण जी को दर्शन दे दे। इसी कारण प्रभु श्री राम जब वनवास गए तो उनके गुरु जी ने कहा था कि ठाकुर जी को ले आना, लेकिन यहाँ ठाकुर जी पत्नी के साथ और भाई के साथ दर्शन देने पहुँचे। जब सुतीक्षण जी को पता लगा कि ठाकुर जी मेरे आश्रम में आ रहे हैं, प्रेम बस, विभोर बस सुतीक्षण जी रोने लगे। बहुत बहवल हो गए, इतने बेबल हो गए कि कुछ सूझ नहीं रहा। रख रहे हैं पैर, इधर तो जा रहा है उधर। बहुत खुश हुए, दौड़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर वापस हो गए और कुटिया में आँख बंद करके प्रभु का ध्यान करके जपने लगे कि आज मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की प्रभु ने, और प्रभु जी ने आज मुझे दर्शन दिया। ऐसा सुतीक्षण जी का भाव रहा। तो सुतीक्षण जी से प्रभु ने कहा कि सुतीक्षण, मैं आपके आश्रम में हूँ, आँख खोलो। लेकिन अब अंतर ध्यान हो के सुतीक्षण जी प्रभु का दर्शन कर रहे थे तो प्रभु ने सुतीक्षण जी के आत्मा से अपने आप को दूर कर लिया। जब प्रभु के दर्शन बंद हो गए तो भक्त की आँख खुल गई। उन्होंने दर्शन किया, हाथ जोड़े, बोले कि प्रणाम। प्रभु ने कहा कि क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लो। तो सुतीक्षण जी ने एक बात कहा
कि बहु दिन भय गुरु दर्शन पाए, कि जय दिन ते यही आश्रम आए। कि हे प्रभु, गुरु जी ने मुझसे कहा था कि जब मेरे ठाकुर जी को लेके आना तब मेरे आश्रम में आना। बहुत दिन हो गया है मैं उनका दर्शन नहीं पाया हूँ। आप मेरे गुरु जी को दर्शन दे दें और मुझे मेरे गुरु जी से दर्शन करा दें। तो प्रभु ने कहा कि फुतिक्षण, हम आपके गुरु जी से ही मिलने जा रहे हैं, आप चलो चलो अपने गुरु जी का आश्रम बताइए। तो फुतिक्षण जी राम लक्ष्मण सीता जी को साथ लेके जल्दी जल्दी अपने गुरु के आश्रम में पहुँचे। और जब आवाज़ लगाई कि गुरु जी, तो गुरु जी पूजा में लीन थे, जान गए कि फुतिक्षण आया है, ठाकुर जी को जरूर लेके आया होगा। जब गुरु जी बाहर निकले तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री हरिनारायण भगवान विष्णु रूपी राम लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन किए। गुरु जी बहुत धन्य हो गए। और सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरु जी, ठाकुर जी जल में चले गए थे और मैं ठाकुर जी को लाया हूँ। प्रियबंधुओं, जो शिष्य अपने गुरु की सेवा इस तरह से करता है, निश्चित उसे ठाकुर जी मिलते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं आता, शिष्य इतना लायक होता है कि जैसे कभी भक्त प्रहलाद के कारण पिताजी को ठाकुर जी के दर्शन हुए लेकिन वो जान नहीं पाए, और इधर सुतीक्षण जी के जरिए उनके गुरु का नाम था मतंग ऋषि, और भगवान श्री राम जी ने मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर दर्शन दिया। इसलिए प्रभु की भक्ति जब प्रेम और भावना से की जाती है तो प्रभु अपने भक्त पर बहुत कृपा करते हैं। जय श्री राम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय श्री राम।